अगर मनाली के ओवर क्राउडेड मॉल रोड और भीड़ भाड़ वाले टूरिस्टी स्पॉट्स से बोर हो गए हो, तो लेट मी शेयर माई 2 day आइटनरी विद यू. एब्सोल्युटली पीसफुल एंड ऑफ बीट मनाली. कम विद मी. इस व्लॉग में मैं तुम्हें ले चलूंगा ओल्ड मनाली के ब्यूटीफुल मेडो हाइक पर, मेरे फेवरेट कैफेज में, और मनाली से बस थोड़ी दूर एक हिडन सरप्राइज के लिए. सो डे 1 मैंने सबसे पहले ओल्ड मनाली के एक हॉस्टल में चेक इन किया, बिकॉज ओल्ड मनाली इज वेयर यू विल फाइंड द एक्चुअल ट्रैवलर्स बोहेमियन वाइब, अवे फ्रॉम द क्राउड ऑफ द मेन मनाली टाउन. चेक इन के बाद पहुंचा मैं YB से ड्रिफ्टर्स इन कैफे टू हैव माई फर्स्ट मील ऑफ मनाली, a hearty Israeli breakfast, heavy enough to last me through the upcoming hike because obviously ऊपर लंच मिलना तो मुश्किल ही है. बाय द वे, इस कैफे के गॉर्जियस टेरिस व्यू ने मेरे दिन का फर्स्ट नोट एकदम परफेक्टली सेट कर दिया. जिसके बाद मैंने शुरुआत की अपने हॉस्टल ग्रुप के साथ ओल्ड मनाली व्यू पॉइंट के हाइक की, जिसका लोकेशन गूगल मैप्स पर मेंशन्ड है और हाइकिंग ट्रैक भी काफ़ी सिंपल और क्लियर है. बट द बेस्ट वे टू फाइंड डायरेक्शन is to ask the locals and go along with these forever mountain guides, हमारे प्यारे से पहाड़ी डॉगीज. It's a good 30 to 45 minutes hike to the first point, depending on the breaks you take. देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए. इसलिए यार, अगर मेरी वाइब तुमसे मैच हो तो मेरे चैनल फॉरएवर फ्लाइट मोड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. वैसे पता है सबसे बड़ा डिफरेंस एक टूरिस्ट और एक ट्रैवलर में क्या होता है? एक टूरिस्ट का सारा फोकस डेस्टिनेशन पर होता है और एक ट्रैवलर रास्तों में भी छोटे छोटे डेस्टिनेशन ढूंढ लेता है. इसलिए डू नॉट मिस आउट ऑन द ब्यूटी ऑफ लोकल लाइफ व्हाइल ऑन दिस हाइक. बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स मिलेंगे तुम्हें. अब ऊपर पहुंचकर कैसा व्यू मिलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर इस हाइक में ये पता चल गया कि भैया आई नीड टू बक अप माई हेल्थ गेम. Finally, with very short breaks and a 30-minute hike, we reached the meadows. जहां से लोअर हिमालयाज का व्यू लग रहा था जैसे यशराज की कोई मूवी हो. थोड़ी देर इस मूवी का मेन कैरेक्टर वाइब फील करके और बहुत देर उस मूवी को कंटिन्यूसली लूप में देखकर, इट वॉज टाइम टू कम बैक फ्रॉम द रियल टू द रियल लाइफ. बिकॉज इसके बाद हम जाने वाले हैं ओल्ड मनाली के सबसे कूल कैफे में. While on the way back, you will find the Manu temple, which is believed to be some 400 years old and the only temple in the world dedicated to sage Manu. फिर मैंने थोड़ा और नीचे आकर लोकल शॉपिंग की and then it was time to visit my favorite cafe in Old Manali, the Dylan's Cafe. तो इस समय मैं डिलन्स कैफ़े में हूँ, विच इज़ नेम्ड आफ्टर बॉब डिलन, एज यू कैन सी बिहाइंड मी. यहाँ के मेन्यू में मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, चॉकलेट चाय. अपेरेंटली इसमें लिखा है कि इट वॉज इन्वेंटेड बाय डिलन. आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, बट आई एम गोना गिव इट अ ट्राई. सो डे 1 के हाइक के बाद थी चॉकलेट चाय की डिस्कवरी, जिसके बाद ज़रूरत थी फॉर सम रिलैक्सेशन एंड रिकवरी. और उसके लिए बेस्ट स्पॉट है जस्ट डाउन द हिल एंड अक्रॉस द ब्रिज फ्रॉम ओल्ड मनाली बाय द मनल्सू रिवर. यहाँ पर कोई भी एक शांत कॉर्नर पकड़ लो और तुम्हारे घंटों की थकावट मिनटों में बह जाएगी. काफ़ी देर इस शांति में बैठे हुए नदी की इस कलकलाहट के बीच मुझे सुनाई दी मेरी पेट में होने वाली गुड़गुड़ाहट, जिसको शांत करने के लिए मैं पहुंच गया सनशाइन कैफे. वहाँ का समा ऑलरेडी काफ़ी बंधा हुआ था बाय सम अमेजिंग लाइव सिंगिंग, और यहाँ की डेलिशियस थाई करी ने तो मेरा मूड और भी अपलिफ्ट कर दिया. दिस फेल्ट लाइक द आइडियल थिंग टू एंड माई डे. बट वेट वन सेकेंड, it was actually the tiramisu that brought my beautiful day 1 to an end. तो भाई डे 2 की शुरुआत है और सबसे बड़ा सवाल है कि सर्दियों में मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है. द आंसर इज़ कुछ भी नहीं. बस यूं ही खड़ा धूप सेकता रहूं और ब्रेकफास्ट जो सुबह शुरू करूं तो 11-12 बजे तक भी ना ख़त्म करूं.
पर कुछ ना करने से ज़्यादा बड़ा मेरे अंदर घूमने का कीड़ा है जो कभी शांत ही नहीं होता है। तो डिस्पाइट ऑल द सर्दी हियर, तुमको ले चलता हूँ ऑफ बीट मनाली के डे 2 पर। वैसे क्लोज बाय जोगनी फॉल्स भी जा सकता था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैंने ढूंढ निकाला है थोड़ा कम पॉपुलर एंड ईजियर टू डू सजला फॉरेस्ट ट्रेल, जहाँ लोग कम और शांति ज़्यादा मिलेगी। ये मनाली से करीब 10 किलोमीटर दूर है और इस ट्रेल के एंड में सुना है एक प्यारा सा सरप्राइज भी है। मनाली से सजला तक की 10 किलोमीटर की इस राइड की अपनी अलग ही ब्यूटी है। बिकॉज हिमाचल में सुंदर बर्फीले पहाड़ तो ऐसे हैं जैसे किसी मेट्रो सिटी में रोड बम्प्स हर गली नुक्कड़ पर। और वैसे भी उस मंजिल का क्या फ़ायदा जिस पर पहुंचाने वाले रास्ते ही खूबसूरत ना हो। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इस फॉरेस्ट ट्रेल में बहुत कुछ खास नहीं है तो सिर्फ पहाड़ों जितने ऊंचे पेड़, जिंदगी बनाने में मसरूफ कुछ मेहनती लोग, बस एवं ही लाइफ को एंजॉय करते दो आवारा दोस्त, मन को शांत करने वाली बहते पानी की आवाज़ें और पहाड़ों से घिरी सुकून देने वाली खामोशी। कुछ ही दूर और चलने के बाद कुछ हलचल सुनाई देने लगी। शायद वो सरप्राइज अगले कदम पर ही था। एक क्यूट सा हिडन वाटरफॉल, मनाली के पास इन वादियों में छुपा एक ऐसा कोना जहां इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी के साथ यहाँ आए हो या बस खुद के साथ। एंड पहाड़ों में तुमको और कुछ मिले ना मिले, मैगी तो हर जगह में जानी है। तो भैया आधा दिन बीत चुका है और आज के अगले पड़ाव के लिए निकलने का वक्त हो चुका है। मनाली के हसल बसल के बीच छुपी एक शांत प्रेयर की जगह, टिबेटन मोनास्ट्री। मनाली की तरफ वापस आते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि अकेले व्लॉगिंग करना कितना चैलेंजिंग काम है यार। बिकॉज आप कोई कैमरा सेटअप करना है और फिर खुद ही फ्रेम में दिखना भी है, और फिर एक परफेक्ट शॉट का लालच, उसका तो भाई साहब कोई अंत ही नहीं है। जैसे कि मुझे ये शॉट लेफ़्ट टू राइट स्कूटी राइडिंग का अच्छा खासा मिल गया था। फिर बेहतर शॉट का कीड़ा, मुझे दूर से भेड़ों का एक झुंड आता दिखा और मन में एक और शॉट का लालच पैदा हुआ। मैंने फटाफट कैमरा दोबारा सेट कर लिया, लेकिन इससे पहले कि भेड़ों का झुंड फ्रेम में एंटर होता, ठीक फ्रेम के बीचों बीच इंसानों के झुंड से भरी एक बस आकर खड़ी हो गई। एंड पार्डन माई फ्रेंच, बट सो करमजली ऑफ इट। अब ना तो मैं बस को हटा सकता था, ना ही भेड़ों के झुंड को दोबारा फ्रेम में एंटर करा सकता था। इसलिए आई जस्ट मेड पीस विद व्हाटएवर आई गॉट, विच इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग ट्रैवल टीचर्स मी, कि बेहतर की चाहत करो पर अंत में जो मिले उसी में अपनी खुशी ढूंढ लो। बहरहाल जो थोड़ी बहुत एंशियसनेस थी उस लॉस्ट शॉट को लेकर, मोनास्ट्री पहुंचकर वहाँ की पीसफुल स्पिरिचुअल एनर्जी में सब शांत हो गया। मनाली के मार्केट एरिया के बीचों बीच ये मोनास्ट्री इज लाइक अ लोटस ब्लूमिंग इन द chaos। वैसे तो अपनी 2 दिन की ट्रिप इज अबाउट टू एंड, लेकिन अच्छे खाने के बिना सवाल ही नहीं। इसीलिए टाइम कम होने के बावजूद भी मैं पहुंच गया ओल्ड मनाली के दूसरे ही छोर पर, रॉकीज कैफे में, जो एक्चुअली इतना दूर था कि आई ऑलमोस्ट क्वेश्चन दैट डिसीजन, बट इवेंचुअली द पीसफुल वाइब देयर कॉम्पनसेटेड फॉर इट। तो ये था मेरा ऑफ बीट मनाली का 2 days का एक्सपीरियंस। अगर मुझसे तुम्हारी थोड़ी भी वाइब मैच हो रही हो तो मेरे चैनल फॉरएवर फ्लाइट मोड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में मुझे बताना कि अगली मनाली ट्रिप में और क्या ऑफ बीट चीज़ें कवर करूँ मैं।